तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ब्राइडल बॉक्स में अच्छा, महंगा और अफोर्डेबल, ठीक है। महंगा मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर हम सारी सस्ती चीज़ें रख लेंगे ना तो वो किसी काम की नहीं आएंगी, ठीक है। ना वो रिज़ल्ट देंगी हमारे फेस पे और ना ही हमें यूज़ करने में अच्छा लगेगा, ठीक है। सो महंगी और अफोर्डेबल का मतलब ये है कि हमारी बजट में आ जाए वो सारी चीज़ें। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू विल बी फाइन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखें, ये मैं आपको ब्यूटी बॉक्स दिखा रही हूँ। मेरी अभी शादी हुई है, ठीक है, 2 महीने कुछ ऐसे ही हुआ है टाइम। तो मैंने अपनी ब्यूटी बॉक्स में क्या मेकअप रखा और उससे कैसे ऑर्गेनाइज़ किया, ठीक है। और मैंने सारा जो मेकअप प्रोडक्ट लिया है वो सारा अफोर्डेबल लिया है, ठीक है, और वो यूज़ हो सके मैंने ऐसा लिया है। कोई एक्सपेंसिव हमें इतना ज़्यादा नहीं लेना और कोई इतना सस्ता भी नहीं लेना, ठीक है। अफोर्डेबल लेना जो हमारी रेंज में आ जाए। सो ये था मेरा ब्यूटी बॉक्स, ठीक है। बहुत अच्छा ब्यूटी बॉक्स है ये, बहुत क्वालिटी वाइज है। आप कोई सा भी ब्यूटी बॉक्स ले सकते हैं लेकिन आपको उसमें स्पेस ज़्यादा हो, ठीक है। इतना स्पेस हो कि आप उसमें हर चीज़ अपनी रख सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो यहीं से। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो हमें लेना है, तो पहले हमें लेना है एक मॉइस्चराइज़र क्रीम। आप भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र क्रीम रख लें अपने पास, ठीक है। और ये एवेलाइन का इसका रिज़ल्ट बेस्ट है, ठीक है। सेकंड मेरे पास है, ये है मेरे पास क्रिस्टाइन की ब्लीच, ठीक है। ये ब्लीच बहुत ज़बरदस्त है, आपके हेयर्स को अच्छे से गोल्डन कर देती है और आपकी स्किन के अकॉर्डिंग करती है, ठीक है। ये नहीं लगता कि अगर आप सनलाइट में खड़े हुए हो तो आपका फेस बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग ना सा लगे, ऐसा नहीं करती। बहुत ज़बरदस्त सी क्रीम है। आपको एक अच्छा सा ना सीरम रख लेना है जो आपको सूट करे। ये वाला सीरम, इसके बेनिफिट्स कुछ नहीं है बस, लेकिन आप जब बेस अप्लाई करते हैं, फाउंडेशन अप्लाई करते हैं ना, उससे पहले अगर आप ये वाला सीरम लगा लेते हैं तो आपकी बेस फटती नहीं है। सेकंड, आपकी बेस अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। तो इसलिए मैंने ये अपने वैनिटी बॉक्स में रखा था, ठीक है। सेकंड, यहाँ हमें लेना है एक बहुत ज़बरदस्त सी पेट्रोलियम जेली। ये वैसे भी आपके वैनिटी में होनी चाहिए, ठीक है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आपको रखनी है अपने वैनिटी बॉक्स में, ये बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आप लोग ब्लीच नहीं रखते ना तो बाद में आपको परेशानी होती है, क्योंकि यार देखो 1 मंथ के बाद, 2 मंथ्स के बाद हमें ज़रूरत पड़ती है ब्लीच की। अब हम डायरेक्टली कोई फेशियल करने सैलून तो नहीं जा सकते ना, तो अगर हमारे पास ब्लीच होगी घर में तो हम हल्का सा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी अपने पास रखनी है। सेकंड जो मैं आपको प्रोडक्ट बताती हूँ, पहले मैं इसे रख लेती हूँ, ठीक है। सो ये मेरे पास 2 फाउंडेशन है, ठीक है। अफोर्डेबल भी है और थोड़े से कॉस्टली भी है। ये वाला है फिटमी का फाउंडेशन, इसके रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है। और मैं आपको सीरियस बात बताऊँ, शादी के बाद ना कोई इतना हेवी मेकअप या इतना हेवी बेस अच्छा नहीं लगता। सो इसलिए मैंने ये फिटमी का फाउंडेशन रखा था। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और ये मैं डेली बेसिस पे या फिर कहीं मैं जाती हूँ तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। सेकंड मेरे पास फाउंडेशन है मिस रोज़ का, ठीक है। अगर घर में कोई गेस्ट आता है ना तो मैं हल्का-हल्का सा इसे अप्लाई कर लेती हूँ एज़ अ बीबी क्रीम, क्योंकि बीबी क्रीम हम जब भी अप्लाई करते हैं ना तो हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं। तो मैं आपको बीबी क्रीम प्रेफर नहीं करूँगी, ठीक है। आप ये 2 फाउंडेशन ले सकते हैं या इसमें से कोई एक भी ले सकते हैं जो आपको सूट करे, ठीक है। तो मैंने अपने स्किन के शेड्स के मुताबिक लिया है, ठीक है। 120 लिया है और इसमें मैंने बेज 1 शेड लिया है, ठीक है। सो ये फाउंडेशन आपको रख लेना है। इसमें जो भी फाउंडेशन आपको सूट करे वो वाला फाउंडेशन आपको रख लेना है, ठीक है। तो अगर आप 2 फाउंडेशन रख लेते हैं तो वो आपके लिए ईज़ी होगा, क्योंकि एक आप कहीं आने-जाने के लिए रख लें, सेकंड आप एक घर में यूज़ करने के लिए रख लें, ठीक है। सो ये वाले फाउंडेशन बहुत ज़बरदस्त हैं, इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो ये हम रख रख लेते हैं इसमें। एंड आपको 2 आई शेड पैलेट्स रखनी है, ठीक है। एक अफोर्डेबल है और एक थोड़ा-सा कॉस्टली है, और थोड़े से क्या 2-300 रुपये का फ़र्क है, ठीक है। ये मिस रोज़ की आई शेड पैलेट है इन शेड 02। इसके जो कलर्स हैं वो सारे न्यूड कलर्स भी हैं इसमें, सही है, शिमरी शेड भी है इसमें और इसमें मेटालिक शेड्स भी, इसमें सारे शेड्स आते हैं। इसकी जो प्राइस है वो है 500, ठीक है। तो यार ये हम डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं इजीली। इसमें जो सारे शेड्स हैं ना वो यूज़ होने वाले। सेकंड, अगर आपको थोड़ी-सी महंगी चाहिए और अच्छी क्वालिटी की चाहिए, ठीक है, तो आप ये वाली आई शेड पैलेट ले सकते हैं। इसमें न्यूड कलर भी हैं, ठीक है, इसमें डस्टी शेड्स भी हैं और इसमें कोई ग्लिटर शेड नहीं है, लेकिन ये बहुत प्यारी है आपके डेली बेसिस पे या फिर कहीं आप किसी ओकेज़न पे जाते हैं, इवेंट्स वगैरह में जाते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। और इसके प्राइस आई थिंक समथिंग 900 इस तरह के इसके प्राइस हैं, ठीक है। ये आपको हर जगह से अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है। सो इसके आप शेड्स देख लें कितने पिगमेंट हैं। अगर आप इस तरह की कोई आई शेड पैलेट रख लेते हैं तो वो बहुत इनफ हो जाता है, फिर आपको दूसरी आई शेड पैलेट रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और हमें शादी के बाद कोई इतना ज़्यादा ना हाई
जो कलर्स होते हैं डार्क डार्क कलर्स होते हैं वो भी नहीं लगाना चाहिए, वो सूट नहीं करता, ठीक है। तो आप हल्की फुल्के से जो न्यूड से पैलेट हो ना वो रख लें। तो ये हम रखते हैं अपने Don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. सेकंड में आपको 2 ब्लशन्स दिखा रही हूँ, ठीक है। ये एक है, अगर आपको ज़्यादा ब्लशन्स पसंद नहीं है, ठीक है, तो आप ये इस तरह की ब्लशन पैलेट रख सकते हैं जिसमें 3 शेड्स हैं, ठीक है। एक लाइट है और एक थोड़ा पर्पलिश में है, थोड़ा पीच में भी है इसमें। आप लोग रीज़नेबल प्राइस में ब्लशन पैलेट रखना चाहते हैं तो आप ये वाली ऑप्शन को डन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये है मेरे पास ग्लैमरस फेस की। अगर आप चाहते हैं कि कोई हम अगर ब्लश एंड पैलेट लें तो वो थोड़ा टाइम चले, तो ये आपके 2-3 साल आराम से चल जाएगी, ठीक है। इसकी जो एक्सपायरी डेट भी इसमें मेंशन है, ठीक है। और इसके प्राइस हैं 800, ठीक है। 800 इसके प्राइस हैं जब मैंने अभी ली थी 2 मंथ्स पहले। अब रिसेंटली इसकी क्या प्राइस है वो मुझे नहीं पता, वो आप देख लीजिएगा। तो इसमें 4 हाइलाइटर्स हैं, ठीक है, और 4 इसमें ब्लशन है, ठीक है। ये जो गोल्डन, सिल्वर और थोड़ा सा पीच कलर में ये हाइलाइटर्स हैं 4, ठीक है। और ये जो पिंक, ऑरेंज और थोड़ी पर्पलिश हैं ये वाले जो हैं ये ब्लशन है, ठीक है। तो इसमें एक पैलेट में हमें हाइलाइटर प्लस ब्लशन मिल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी पैलेट है और इसकी पिगमेंट भी बहुत अच्छी है, तो आप ये वाली पैलेट रख सकते हैं अपने ब्यूटी बॉक्स में, ठीक है। सो दोनों में से आप कोई सी भी एक चॉइस कर लीजिएगा, ये आप रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास है कंटोरिंग पैलेट, ठीक है। ये 4 कंटोरिंग पैलेट है, इसमें 4 शेड्स हैं, ठीक है। आप इसमें ब्लशन भी एक जो है ना इसमें ब्लशन शेड भी है जो कि फर्स्ट नंबर पे है, तो वो बहुत सूट करते हैं हमारे फेस पे। लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली है। अगर आप लोगों को पिगमेंट चाहिए ना बहुत, जिसकी पिगमेंट बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो, ठीक है, और बहुत वो ज़बरदस्त, तो आप एक ही दफ़ा में ना कंटोरिंग पैलेट ले लें, ठीक है। वो मैं आपको बताती हूँ। आप ये वाली भी ले सकते हैं, रिवाज की भी बहुत ज़बरदस्त है कंटोरिंग पैलेट। सेकंड ये है मेरे पास फेस इट की, ठीक है। ये आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा पिगमेंट नहीं है, ठीक है। और इसके जो शेड्स हैं सारे न्यूड शेड्स हैं, यानी लाइट शेड्स हैं, इसमें कोई इतने हैवी शेड्स नहीं। आप ये ब्लशन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप ये कंटोरिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ये मेरे पास आती है बी क्यूट की। इसकी जो लॉन्ग लास्टिंग है ना वो 4 to 5 आवर्स है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त है, इसकी पिगमेंट भी बहुत अच्छी है। अगर आपने ये वाली एक बी क्यूट की कंटोरिंग पैलेट रख लेना तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको फिर दूसरी रखने की कोई ज़रूरत है। इसकी जो पिगमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ ही एक आपको ब्रश भी मिलता है। इसकी जो लॉन्ग लास्टिंग है वो भी बहुत अच्छी है, और इसमें जो सारे शेड्स हैं ना, इसमें जो सारे शेड्स हैं ना वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इसमें लाइट शेड्स भी हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा-सा न्यूड शेड भी है और इसमें डार्क शेड भी है। तो आप जैसा आपको दिल चाहे आप यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन ये बहुत अच्छी है। और अक्सर मैं इससे कहीं जाती हूँ ना शादी के बाद तो फिर मैं वो यही यूज़ करती हूँ। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, इसकी लॉन्ग लास्टिंग भी। एक कंटोनिंग पैलेट होती है जैसे क्रिस्टाइन की भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये क्रिस्टाइन की पैलेट से भी बहुत अच्छी है क्योंकि इसकी जो पिगमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। पाउडरी है तो वो ज़्यादातर कंटोरिंग हमारे फेस पे नहीं रहती, लेकिन ये वाली जो कंटोरिंग पैलेट है ये हमारे फेस पे स्टे भी करती है और इसके जो शेड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो आप ये वाली कंटोरिंग पैलेट रख सकते हैं, ठीक है। मैंने अपने पास भी यही रखी थी तो मैं आपको सजेस्ट भी यही करूँगी कि आप यही रख लें। अब बात करते हैं बॉडी स्प्रे की, ठीक है, मिस्ट और परफ्यूम की। तो यार जो बॉडी मिस्ट होता है ना ये आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने भी अपनी वैनिटी में रखा था, ठीक है, यानी ब्यूटी बॉक्स में रखा था। सेकंड मैंने 2 परफ्यूम रखे थे, एक जेडोट का रखा था, ठीक है, और एक मैंने वसीम बदामी का रखा था। सो ये दोनों स्मेल इसकी बहुत ज़बरदस्त है। आप इन दोनों में से कोई सा भी एक चॉइस कर सकते हैं, लेकिन आप मिस्ट ज़रूर रखिएगा अपने पास। एक मिस्ट हो गया आपके पास और एक आपके पास परफ्यूम हो गया, ठीक है। तो इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, लेकिन जेड रोड की स्मेल ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। सो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, ठीक है। बाकी मिस्ट आप अपने वैनिटी में यानी ब्यूटी बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। तो अब बात करते हैं लिप ग्लोस की, ठीक है।
तो मैंने ज़्यादा लिप ग्लॉस नहीं रखे थे सीरियसली, मैंने जितने लिप ग्लॉस रखे थे वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यही यूज़ में आते हैं, अगर आप ज़्यादा ही लिपस्टिक्स ज़्यादा ही वो रख लें तो वो यूज़ में नहीं आते। तो आप कुछ-कुछ चीज़ें रखिएगा लेकिन अच्छी रख लीजिएगा। तो यार यहाँ मैं आपको ना लिपस्टिक्स का भी बता देती हूँ कि एक तो मैडोना की लिपस्टिक बहुत अच्छी होती है, सेकंड आपको फिट मी की लिपस्टिक भी बहुत अच्छी मिल जाती है। यहाँ मैंने लिप ग्लॉस रखे थे, ठीक है। मैंने फिट मी की लिपस्टिक्स भी रखी हैं, लेकिन मैं अभी आपको शो नहीं करवा सकती क्योंकि वो पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया और वो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ तो सारी ख़त्म हो गई हैं। सो ये मैंने 3-4 लिप ग्लॉस रखे थे, ठीक है। एक मैंने शाइनर रखा था, सेकंड मैंने एक ना आउटलाइन रखी थी, ठीक है। 2 मैंने आउटलाइन रखी थी, एक ब्राउन में रखी थी और एक पीच में रखी थी, ठीक है। ये मैंने एक ना, ये देखें, ये है ब्राउन और ये है पीच कलर की आउटलाइन, ठीक है। ये हमें ज़रूरत होती है कि अगर हमने कोई आईब्रो फिलअप करनी हो तो हम ब्राउन आउटलाइन से कर लें, ठीक है, लिप लाइनर। सो ये बहुत ज़रूरी हो जाती है हमारे पास, ठीक है। अब हम हर वक्त तो नहीं किट्स में से लगा सकते, तो इसलिए भी पेंसिल्स होना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं मस्कारा की, लाइनर की, ठीक है। तो यार आप एक मस्कारा रख लें, ठीक है, 2 लाइनर रख लें। लाइनर जल्दी ख़राब हो जाते हैं तो इसलिए, या आप एक भी रख सकते हैं। मस्कारा आपको बहुत ज़बरदस्त सा रखना है। ये आप मेबेलिन का मस्कारा भी रख सकते हैं, मैक का मस्कारा भी रख सकते हैं। मैं आपको ब्रांड्स बता रही हूँ कि आप कौन से मस्कारा रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे होते हैं और इनकी जो लॉन्ग लास्टिंग है वो 1 ईयर तक होती है, ठीक है। तो आपको ईज़िली हर जगह से ये अवेलेबल मिल जाते हैं, ठीक है। आप ये रख लें, थोड़े से कॉस्टली होते हैं लेकिन ये है कि आपको 1 ईयर आराम से ये वर्क करते हैं, ठीक है। मैंने लाइनर रखे थे और 3 मस्कारा रखे थे, ठीक है, क्योंकि यार मेरा डेली बेसिस पे काम होता है और मैं एज अ ब्यूटिशियन हूँ तो मुझे ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। सो इसलिए मैंने 3 मस्कारा रखे थे। आप कोई से भी इसमें से चॉइस करके एक रख लीजिएगा। यार ये वाला जो है ना, प्रिंस लैश मस्कारा, इसका जो ब्रश है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो मैंने ये सारी चीज़ें रखी थी, ये बहुत अच्छी है। आपके पास एक काजल होना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप ये काजल भी रख सकते हैं और ज़हन में रहे आपके बात कि वाटरप्रूफ काजल रखिएगा। तो इनमें से आप अच्छा सा लाइनर, ठीक है, और अच्छा सा मस्कारा, कोई सा भी एक मस्कारा और 1 या 2 लाइनर रख लीजिएगा। अच्छा लाइनर आप ये क्रिस्टाइन का भी रख सकती हैं, वो बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा लाइनर है ये। और ये आपके ईज़िली 1 ईयर 2 ईयर्स आराम से चल सकता है, ठीक है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत जेट ब्लैक है, तो ये बहुत ज़बरदस्त सा लाइनर है, ये भी आप आराम से रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी ब्यूटी बॉक्स में रखी थी, तो आप इसमें से चॉइस करके कोई सी भी रख सकते हैं। आप मेबेलिन भी रख सकते हैं, मैक भी रख सकते हैं और आप लैश प्रिंस मस्कारा भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यार यहाँ मेरे पास मैंने 2 हाइलाइटर रखे थे, ठीक है। गोल्डन आपको हाइलाइटर नहीं रखना, ना आपको सिल्वर हाइलाइटर रखना है, आपको शैम्पियन कलर के हाइलाइटर्स रखने हैं, ठीक है। आप 2 हाइलाइटर्स रख सकते हैं शैम्पियन कलर में ही, ठीक है, या फिर आप एक भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये मेरे पास थोड़ा सा है शैम्पियन कलर में। सेकंड मेरे पास जो है हाइलाइटर, मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका जो शेड है वो थोड़ा बहुत ज़बरदस्त सा शेड है। जो काशीज़ अपने मॉडल्स के अप्लाई करते हैं ना शेड्स ब्लश ऑन में, ये वो वाला शेड है, तो आप ये वाला शेड भी रख सकते हैं। मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दी इसका बैक वाला साइड। सो ये वाला जो कलर है ये शैम्पियन कलर है, ये भी बहुत अच्छा है। तो इसके भी रिजनेबल प्राइस है। मैं आपको लास्ट में हर चीज़ की लिस्ट में आपको हर प्रोडक्ट विद प्राइस बता दूंगी, वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। सो ये दोनों भी बहुत अच्छे हाइलाइटर्स हैं। तो ये कुछ ब्रशेज़ हैं, ठीक है, इसके बगैर आपका मेकअप अनकम्प्लीट रहता है, फिनिशिंग नहीं आती, तो ये आपको ज़रूर रखना है, ठीक है। तो इसमें कुछ ब्रशेज़ जो हैं, ये है मेरे पास आई शेड्स का ब्रश, ठीक है। सेकंड मेरे पास ये मैं रखती हूँ हाइलाइटर का ब्रश, ठीक है, नोज़ कंटूरिंग का, ठीक है। ये वाला भी मेरे पास कंटूरिंग का ब्रश है। इसमें कुछ आईब्रोज़ के ब्रशेज़ हैं, इसमें हाइलाइटर ब्रश है, ठीक है, और इसमें कंटूरिंग ब्रश है, ठीक है। ये सारे ब्रशेज़ आप रख सकते हैं अपने पास, बहुत ज़रूरी हो जाता है जो आपको सूट करे, ठीक है। तो ये है 3 चीज़ें, ठीक है। इसमें से है मेरे पास, ये है मेरे पास प्राइमर, आप जेल प्राइमर भी रख सकते हैं अगर आपकी स्किन ऑयली है, और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप कोई क्रीमी प्राइमर भी रख सकते हैं, ठीक है। मिस रोज़ का प्राइमर भी बहुत ज़बरदस्त है, आप वो भी रख सकते हैं। सेकंड मेरे पास ये है रिवाज का कंसीलर, बहुत अच्छा है, मेरी स्किन पे यही सूट करता है तो मैंने ये रखा था अपने पास। अगर आप लोग कंसीलर नहीं रखना चाहते तो आप ओरिएंटल रख सकते हैं, इससे आप अपने अंडर आइज़, ठीक है, डार्क स्पॉट्स वगैरह ये भी कवर कर सकते हैं। और इसकी जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, ठीक है, आप ये भी रख सकते हैं। या ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कंसीलर रखते हैं या फिर ओरिएंटल स्टिक रखते हैं, आप इन दोनों में से कोई भी एक रख सकते हैं
और आपको प्राइमर भी रखना ज़रूरी है, वो आप जेल प्राइमर रख लें या फिर क्रीमी प्राइमर रख लें। जेल प्राइमर ही फेसिट का है और आप क्रीमी प्राइमर में मिस रोज़ का प्राइमर रख सकते हैं, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा है। सेकंड और बहुत ज़रूरी जो चीज़ है वो है ये, अच्छा आपको ना बहुत ज़रूरी हो जाता है ये चीज़ रखना, ठीक है, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि जो मैंने प्रोडक्ट रखे हैं वो माशाल्लाह से बिल्कुल सही रखे हैं। तो यार ये मैंने एक ना रोलर रखा था, ठीक है, हम मैंने रोलर की ना मशीन नहीं ली थी, ठीक है, मैंने स्ट्रेटनर की ले ली थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि स्ट्रेटनर तो हम डेली बेसिस पे भी शादी के शुरू स्टार्टिंग दिनों में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने ये ना रिमेंटन की स्ट्रेटनर ली थी। अगर आपको उसका फुल रिव्यू चाहिए और प्लस डेमो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं, मैंने आपको इसका रिव्यू भी दिया हुआ है, ठीक है, और डेमो भी दिया हुआ है। सो आप इस स्ट्रेटनर का फुल रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं वीडियोज़ में, ठीक है। बाकी मैं आपको ये बता देती हूँ कि शादी के बाद स्ट्रेटनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप स्ट्रेटनर रख लीजिएगा। आप अगर रोलर मशीन नहीं रखना चाहते ना, तो आप ये रोलर इस तरह वाले भी रख सकते हैं, ठीक है, ये भी बहुत वर्क वाले होते हैं, यानी वर्क ये करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अलग से सेपरेट से वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे देख लें रिमेंटन स्ट्रेटनर की वीडियो। और बाकी बहुत ज़रूरी हो जाता है ये दोनों चीज़ें रखना, ठीक है, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं और आपको कोई मसला नहीं होगा। बाकी ये मेरे पास है नोवा का हेयर स्प्रे, बहुत अच्छा है, अगर आप लोगों को हेयर स्टाइलिंग करनी हो तो आप कर सकते हैं। ये है मेरे पास नोवा का हेयर मास्क, ठीक है। यार ये भी बहुत ज़रूरी होता है, जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है ड्रामों और फिल्मों में, हम देखते हैं कि ना बाल बिल्कुल किसी ने बन बांधा हुआ है, या जैसे हम फुल बालों को ना बांध देते हैं, जैसे पोनी टेल करते हैं, तो हमें मॉस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप ये दोनों रख सकते हैं। तो यार ये मेरे पास है हेयर सीरम, ठीक है, और हेयर ऑयल। ये बहुत ज़रूरी होता है, आपको रखना चाहिए, ठीक है। आप कोई सा भी जो आपके बालों में सूट करता हो हेयर ऑयल वो रख लें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ऑलिव्स हेयर ऑयल रखें, ठीक है। ये आपके सीरम के तौर पे भी यूज़ होता है बालों में, और आप इससे हल्की हल्की ऑयलिंग भी कर सकते हैं। तो ये लिवॉन का हेयर सीरम है, बहुत अच्छा है और इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और एक ये है मेरे पास दूसरी ब्रांड का, मेरे ख़्याल से कि आपको लिवॉन का हेयर सीरम रखना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और आप इसकी क्वांटिटी देख सकते हैं, मेरे ये डेली बेसिस पे यूज़ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने रखी थी अपने ब्यूटी बॉक्स में। कॉम्पैक्ट पाउडर की बात करते हैं तो मेरे पास ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट पाउडर है, ठीक है, और मेरे पास एमिली का फेस पाउडर है। तो ये दोनों अच्छे हैं, आप इनमें से कोई सा भी एक रख सकते हैं, ठीक है। एक जो मैं बात कर रही हूँ, मैं आपको इसलिए दो प्रोडक्ट इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको अगर एक अवेलेबल ना मिले तो आप दूसरा ले लें, और जो आपके स्किन के अकॉर्डिंग हो आप वही लें। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप एमिली का फेस पाउडर ले सकते हैं, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ये वाला फेस पाउडर ले सकते हैं। ये ऑयल कंट्रोल फेस पाउडर है, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी अपने स्किन के अकॉर्डिंग रख सकते हैं फेस पाउडर। इन दोनों फेस पाउडर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो फिर मैं आपको इसलिए यही सजेस्ट करूँगी कि आप यही रखें, दूसरे फेस पाउडर्स की तरफ ना जाएं। तो ये थे फेस पाउडर। यार ये लैशेज़ और लैशेज़ ग्लू है, ठीक है, और एक इसमें आईब्रो किट है। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आप ये ज़रूर रखिएगा। एक आप अच्छी सी कोई सी भी आईलैशेज़ रख लें अपने पास, ठीक है, और अगर ना भी रखें आपकी अगर लैशेज़ अच्छी हैं तो फिर आप इससे स्किप कर दें। लेकिन अगर आपकी लैशेज़ अच्छी नहीं हैं तो आप ये 1-2 पैकेट रख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो आईब्रो किट है ये बहुत अच्छी है, और इसकी जो कवरेज और जो लॉन्ग लास्टिंग है इसका पाउडर बहुत अच्छा है, ये आप रख लें आईब्रो किट। आप इस ब्रांड की भी रख सकते हैं और आप मिस रोज़ की भी रख सकते हैं, या फिर दूसरी प्रोडक्ट भी रख सकते हैं, दूसरे ब्रांड्स भी रख सकते हैं आप, ठीक है। तो मैंने अपने वैनिटी बॉक्स में ये वाली कुछ चीज़ें ऐड की थी, ठीक है। इसमें कुछ कैचर्स हैं और कुछ नेल पेंट्स हैं, ठीक है। मैंने एक मिरर रखा था और एक पाउडर रखा था, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ें रखी थी मैंने, ये भी मुझे लगता है मैंने सही सही चीज़ें रखी थी और ये बहुत यूज़फुल भी हैं, ठीक है। तो ये पाउडर भी बहुत अच्छा है, ये मैंने यूज़ नहीं किया, भी देख सकते हैं आप, मैंने इसे ओपन भी नहीं किया हुआ। सो जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं वो भी मैंने आपको दिखाई हैं, जो चीज़ें मैंने यूज़ नहीं किया अभी तक है वो भी मैं आपको शो कर रही हूँ, ठीक है। सो ये पाउडर मैंने रखा था। सेकंड मैंने ये मिरर रखा था, मिरर तो आपको रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप तो ये मैंने कुछ कैचर्स रखी थी, ये आपकी मर्ज़ी, अगर आप रखें तो रख लें, नहीं रखें तो ये वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने ये कुछ कैचर्स रखी थी और एक बनाना कैचर्स रखा था, ठीक है, अगर आप पोनीटेल करें तो। ये नेल पेंट मैंने रखे थे क्योंकि यार मैंने नेल्स कुछ ज़्यादा इतने बड़े नहीं हैं और ना ही मैंने अपने नेल्स लगवाए थे, ठीक है। जो आर्टिफिशियल नेल्स लगते हैं वो मैंने नहीं लगवाए थे,
तो इसलिए मैंने ये पील ऑफ नेल पॉलिश रख ली थी। तो ये बहुत अच्छी नेल पॉलिश है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, और अपने मूड के हिसाब से आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। और एक ये मैंने स्पंज रखा था कि अगर हम क्लिनजिंग वगैरह करें तो मेरे पास अपना स्पंज हो, तो लेकिन ये मैंने अभी तक इसे रिमूव नहीं किया, ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पैक किया अभी तक। तो ये था फुल ब्राइडल मेकअप बॉक्स, ठीक है। ये बहुत यूज़फुल है और इसमें सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप डेली बेसिस पे या फिर किसी ओकेजन पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। तो आप ऐसे ही अपने ब्यूटी बॉक्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। जो आपको यूज़फुल चीज़ें लगे ना तो वो ही आप रख लीजिएगा, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ आपको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको इंशाल्लाह ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड बाय बाय।